गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल पे। आज निफ्टी में हमने जैसे कल बताया था, अगर आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो कल हमने आपको संकेत दिए थे कि निफ्टी गिर सकता है, वीक है चार्ट पे और शायद 22,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं और एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। 21,900 का लो बनाने के बाद थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिला और 22,000 के आसपास की क्लोजिंग मिली। पहले ही घंटे से हम आर्ली चार्ट पे देख रहे हैं, पहले ही घंटे से वीकनेस तो दिखी गई थी और जैसे ही इसने 22,250 का लेवल तोड़ा जो कल हमने मार्क किया था, उसके बाद फ्री फॉल, एक भी जगह से साइजेबल रिकवरी हमें देखने को नहीं मिली। अब क्या लगता है, जो होना था हो गया। मिड कैप स्मॉल कैप ने जो धुलाई करी निफ्टी की वो भी हो चुका। अब जो एक लास्ट ड्यू सपोर्ट बचता है वो 21,800 से 21,875 75 पॉइंट की रेंज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। वहीं से एक बार हमने बाउंस देखा था, फिर वापस से टेस्ट किया और उसके बाद हमने फिर कोई वापस से वो टेस्ट नहीं किया। वो लेवल है 21,875, यही सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये कल डिफेंड हो जाता है और कल निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, उसके चलते लगता है कि शायद डिफेंड हो जाएगा और डिफेंड हो जाता है तो 22,150 के ऊपर, जहाँ से हमने लास्ट लेग हमारा गिरने का स्टार्ट हुआ था, वहीं से हमें पहली तेज़ी गिरनी है। जब तक 22,150 22,200 के ऊपर नहीं चलता है, निफ्टी में कोई तेज़ी नहीं है। निफ्टी हमें तेज नहीं सोचना है, हर बाउंस पे बिकवाली आएगी। कल सिर्फ शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा। फ्रेश खरीदारी हमें फ्राइडे को देखने को मिलेगी अगर निफ्टी 22,200 के ऊपर सस्टेन होता है तो। बैंक निफ्टी निफ्टी से एक नॉच कम बुरा था, या कह सकते हैं कि कम गिरा था। निफ्टी में गिराने के लिए सब कुछ था, आईटी था, फार्मा था, मेटल्स थे, ऑटोज थे। पर बैंक निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की जो मजबूती थी, उसने फिर निफ्टी को और बैंक निफ्टी को इतना गिरने नहीं दिया। गिरावट यहाँ पे भी थी पर इतना गिरने नहीं दिया। 46,980 के आसपास की क्लोजिंग, 47,000 राउंड फिगर में हम ले लेते हैं, 47,000 के आसपास की क्लोजिंग है। ऊपर बाउंस के तौर पर हमें 47,200 47,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नीचे सपोर्ट का है, नीचे सपोर्ट आपको मिलेगा 46,600 46,400। ये 200 पॉइंट की रेंज सपोर्ट का काम करेगी। 46,600 ही आप एक ही सपोर्ट लेके चल सकते हैं। 46,600 एक लास्ट ड्यू सपोर्ट बचा है बैंक निफ्टी के लिए। ये जो हमने रनअप देखा था उसका 50% करेक्शन 46,600 के आसपास आता है। वहाँ तक गिरना चाहिए, सपोर्ट लेना चाहिए और वहीं से बाउंस बैक मिलना चाहिए। फ्रेश तेजी 47,850 के ऊपर, माफ़ कीजिएगा 47,250 के ऊपर फ्रेश तेजी हमें देखने को मिलेगी। अगर सस्टेन होता है आर्ली चार्ट पे तो 47,200 के ऊपर निकलने पर 47,500 तक के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी एक नॉच बेटर है गिरावट में, अगर देखा जाए तो निफ्टी से थोड़ा सा बेहतर है। फिन निफ्टी भी ऐसा ही है, फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी की तरह ही है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कुछ फाइनेंशियल शेयर ने थोड़ी सी मजबूती दी, हालांकि गिरे पर इतना नहीं गिरे जिस इम्पैक्ट में निफ्टी ने गिरावट देखी। तो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट बन के आता है वो 20,550 20,600 आता है। यहाँ पे बड़ा सपोर्ट है, यहाँ तक गिरता है तो यहाँ पे बिकवाली थमनी चाहिए और यहाँ से फिर एक फ्रेश खरीदारी देखने को मिलेगी। ऊपर 21,000 के ऊपर निकलने पर ही हमें अब तेज़ी देखने को मिलेगी। तब तक रेंज बाउंड सेशन रहेगा। 21,000 के ऊपर निकलने पर ही हमें फ्रेश तेज़ी देखने को मिलेगी, जो कि हमें 21,500 21,250 21,500 तक ले जा सकती है। आर्ली चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पे देखते हैं, ये जो गैप है ये गैप फिलअप होना ज़रूरी है और ये गैप फिलअप होने के लिए वापस आता है तो 21,000 के ऊपर ही हमने बताया आपको, और 21,000 के ऊपर ही तेज़ी देखनी है। तब तक कोई भी बाउंस आता है, डिप मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाउंस आता है सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। कल ऐसा लगता है कि शॉर्ट कवरिंग का सहारा मार्केट को मिल सकता है। आज ओवरसोल्ड टेरिटरी में चला गया था और भारी बिकवाली देखने को मिली, ब्लड बाथ जिसको कहते हैं। हमने ये रेंज मार्क करी थी निफ्टी मिड कैप में, आइए देखिए उसमें क्या हुआ। इस रेंज को तोड़ के जो फ्री फॉल हमें देखने को मिला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपके पास लेवल्स मार्क होने चाहिए, आपके पास डेटा मार्क होना चाहिए और उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। हमारे क्लाइंट्स ने इस लेवल के बाद अच्छा खासा शॉर्ट किया था कि लेवल है 10,500 10,600 10,600 के बाद 10,300 तक के लेवल, 300 पॉइंट निफ्टी मिड कैप में और ऑप्शन सेलिंग में 75 का लॉट है। आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं क्या बढ़िया मुनाफा आपको बनता हुआ दिखा होगा आज, पुट साइड के भी और कॉल साइड के भी। जिन्होंने पुट खरीदनी आती है टाइमली, जिन्होंने पुट खरीद ली उनका ही पैसा बना और जिन्होंने कॉल बेची उनका तो पैसा बनना ही था। ये निफ्टी मिड कैप में एक फ्री फॉल हमें देखने को मिला और ये पैटर्न अगर हम देखते हैं तो इसका जो सपोर्ट निकल के आता है वो 10,200 के आसपास आता है। 10,200 पे जाके ये सारी जो बिकवाली है वो थमनी चाहिए।
उसके नीचे क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल 10,000 का आता है, हमने 11,100 के आसपास से बिकवाली देखी थी। डेली चार्ट्स पे देखते हैं 11,100 बिल्कुल एग्जैक्टली 11,100 से हमने बिकवाली देखी थी और 10,100 करीबन करीबन 1000 पॉइंट की रेंज हमने बिकवाली में देखी है। हमारा रेंज भी टूट चुका है और निफ्टी मिड कैप ने ही पूरे मार्केट को आज डरा के रखा। स्मॉल कैप मिड कैप में जो कोहराम मचा वो उसने पूरे मार्केट को बर्बाद करके रख दिया, ऐसा कह सकते हैं। अब कल निफ्टी को सहारा मिल सकता है सिर्फ एक्सपायरी की शॉर्ट कवरिंग का। और डाउ फ्यूचर्स पे चलते हैं हम पहले। आज डाउ फ्यूचर्स तेज़ी में है, 450 पॉइंट की तेज़ी है, तो कल एक कैप अप ओपनिंग मिलेगी। अगर वो सस्टेन हो गई तो शॉर्ट कवरिंग का सहारा भी मिल सकता है। क्या होगा मुझे नहीं पता, जो भी होगा कल देखेंगे। हमारे पास हमारे लेवल्स मार्क हैं। चलते हैं नेचुरल गैस पे। नेचुरल गैस में आर्ली चार्ट पे देखते हैं तो वीकनेस है। ये थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन है। जिन्होंने शॉर्ट किया था वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिनको अभी सेल करना है वो 143 के स्टॉप लॉस के साथ, सिर्फ 2 रुपये का स्टॉप लॉस है, 143 के स्टॉप लॉस के साथ नेचुरल गैस में सेल कर सकते हैं 138 135 के टारगेट्स के लिए। ये है नेचुरल गैस का ट्रेड। चलते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल में तेज़ी है। क्रूड ऑयल में सुबह एक कंसोलिडेशन था, प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर ये तेज़ी देखने को मिल रही है। तो 6,500 की स्टॉप लॉस के साथ, मात्र 27 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। 6,500 की स्टॉप लॉस के साथ क्रूड में आप बाय कर सकते हैं 6,550 6,575, इन 2 टारगेट्स के लिए क्रूड ऑयल में बाय कर सकते हैं। ये कुछ हुई था मेरे इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। स्टॉक स्पेसिफिक हम चलते हैं। HDFC बैंक हमारा फेवरेट स्टॉक, आज 1470 तक के लेवल्स देखने को मिले। आने वाले दिनों में यही बेस का काम करेगा, HDFC बैंक की मजबूती देगा मार्केट को, ऐसा लगता है। 1480 और 1500 तक के लेवल HDFC बैंक में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1440 का। ये मेरा व्यू था इंडेक्स पे, स्टॉक्स पे, कमोडिटीज़ पे। मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ज़रूर लें। ये मेरी निजी राय है। अगर आपको ट्रेड लेना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से, ब्रोकर से कंसल्ट करके ट्रेड लें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट भी करें। मिलते हैं आपसे कल इसी चैनल पे नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए enjoy the next ride of expiry of Nifty. Thank you. Take care.